मथुरा कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में एक बड़ा मोड़ आया है। जो मुकदमा चल रहा है, मुस्लिम पक्ष की दलीलें अब पूरी हो चुकी हैं और मुस्लिम पक्ष ने अपनी याचिका में दलील दी है कि इस वाद में मुकदमे का अब कोई औचित्य नहीं बनता, क्योंकि किसी भी मामले में वाद दायर करने के लिए 3 वर्ष का ही समय होता है, जबकि 1968 के मामले में हिंदू पक्ष ने 2020 में मुकदमा दायर किया है। और अब इस मामले में हिंदू पक्ष 1920 का एक पेपर भी लेकर आया है, जिसके आधार पर दावा किया गया है कि अब ये मामला पूरी तरह से एएसआई के अंडर में आ चुका है। और इस खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं विष्णु शंकर जैन, जो कि हिंदू पक्ष के वकील हैं। विष्णु जी, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज पर। पहला सवाल इस चीज को लेकर कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से अदालत के अंदर जो ये दलील दी गई है, जिसमें कहा गया है कि आप लेट हो गए केस फाइल करने में। 1968 का ये पूरा मामला है, जिसके अंदर अब 2020 में केस फाइल किया जा रहा है। कितना दम इस दलील में? देखिए, ऐसा ये सारी बातें हमने कोर्ट में इसका जवाब दिया है। लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत यहाँ पे लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि उसका सबसे मूलभूत कारण है कि जो फ्रॉड वाला कॉम्प्रोमाइज था, ये भक्तों को 2020 में पता चला है और उसके लिए क्लियर प्लीडिंग हमने अपने सूट में ली है। लॉ ऑफ लिमिटेशन बहुत क्लियर है कि लिमिटेशन इज अ मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट, और उसके आधार पर आप कोई सूट डिसमिस नहीं कर सकते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हिंदू मंदिरों में हिंदू जो देवता होता है वो एक माइनर माना जाता है, और माइनर का अगर शिकायत नेग्लिजेंट रहे तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के केस में होल्ड किया है कि वहां पे लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता है। तो जहां तक लिमिटेशन की बात है, उसको हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल आर्गुमेंट से कोर्ट के सामने जस्टिफाई किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एएसआई द्वारा डिक्लेयर हो चुकी है कि एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है 1920 में और उसके बाद भी, इसलिए यहां पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 भी अप्लाई नहीं होता। जी, ये तो हुई तकनीकी दलीलें और कानूनी दलीलें विष्णु शंकर जी, लेकिन इस मामले की अगर कानूनी प्रक्रिया की बात की जाए तो इसके अंदर अब सुनवाई की आगे की प्रक्रिया क्या रहनी है? देखिए, इस समय सुनवाई मामले माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही है 7/11 की स्टेज पे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऑलरेडी इसमें एडवोकेट कमीशन का निर्देश जारी कर दिया है और वो मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इन द मीन टाइम ये बोला गया कि 7/11 की जो हियरिंग है वो सबसे प्रायोरिटी पर डिसाइड की जाए, जिसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आर्ग्यूमेंट है, शाही ईदगाह मस्जिद का वफ एक्ट का आर्ग्यूमेंट है, लिमिटेशन का आर्ग्यूमेंट है, और इन सारे मामलों में शाही ईदगाह मस्जिद के वकील अपनी बहस कर चुके हैं। हिंदू पक्ष की तरफ से मैं और मेरे, जल्दी से ये भी बताइएगा कि 1920 के जिस पेपर का जिक्र किया जा रहा है, दरअसल ये दस्तावेज क्या है और इसके अंदर क्या ऐसी चीजें जिससे आपकी दलील को दम मिलता है? देखिए, 25 नवंबर 1920 का डॉक्यूमेंट है, जिसमें उस समय की एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 के तहत कृष्ण जन्मभूमि के पूरे परिसर को एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया गया था। और उस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि यहाँ पूर्व में एक मंदिर एग्जिस्ट करती थी, जिसको तोड़ के मस्जिद के रूप में उपयोग किया जा रहा है। ये आज का डॉक्यूमेंट नहीं है, ये 1920 का डॉक्यूमेंट है, जो ये साबित करता है कि यहाँ पे मंदिर को तोड़ा गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ये एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट हो जाता है तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ही लिखा हुआ है कि जो दलीलें हैं वो जाहिर तौर पर अदालत के सामने है और इलाहाबाद हाईकोर्ट को ये फैसला करना है। बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु शंकर जैन हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जी न्यूज़।